हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। हमारा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम जो crDroid का 7.4 का नया वर्जन अवेलेबल हुआ है अप्रैल के महीने के अंदर, उसका रॉम रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे पास जो Redmi Note 7S लैवेंडर है, इसके लिए ऑफिशियली crDroid का 7.4 का वर्जन अवेलेबल हुआ है एंड्रॉइड 11 के साथ अप्रैल के महीने के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, एज वेल वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं भाई साहब यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। एंड ये जो रॉम है दोस्तों ASP रॉम है, मतलब एंड्रॉइड का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। उसके बाद चलते सिस्टम के अंदर। जो अबाउट फोन है उसके अंदर हम आ चुके हैं। एंड यहाँ पर भाई सब स्पाइडर कहाँ से आ गया। एंड जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन हमें देखने को मिलता है दोस्तों एंड्रॉइड 11 है। एंड यहाँ पर जो डिवाइस दोस्तों लैवेंडर है, Redmi Note 7 है। crDroid का जो वर्जन है 7.4 हमें देखने को मिलता है मार्च 5 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, जो कि थोड़ा सा पुराना है। वेंडर जो है दोस्तों, वेंडर के अंदर सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 मार्च 2020 का। जो हमें कर्नल देखने को मिलता है पीडिएटर स्टोमबेकर वर्जन 1.6 का कर्नल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पुराना है, जो कि अप्रैल 4 का बिल्ड है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं जो crDroid का 7.4 वर्जन है, इसके अंदर हमें क्या क्या मेनली देखने को मिलता है। जो जनवरी का महीना था उसके अंदर 7.2 का बिल्ड हमें देखने को मिला था Redmi Note 7 के लिए। उसके बाद हमने मार्च के अंदर 7.3 का रिव्यू किया था Xiaomi Mi2 डिवाइस के लिए। अभी फिलहाल अप्रैल के महीने के अंदर 7.4 का हमने यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले जो ऐप के अंदर लैग हो रहा था उस प्रॉब्लम को फिक्स करके दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लॉन्चर है, यहाँ पर जो लॉन्चर है और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। लॉन्चर के अंदर आपको यहाँ पर ऐप ड्रायर का भी फीचर्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें आइकॉन्स देखने को मिलता है लॉन्चर्स के अंदर। यहाँ पर आप आइकॉन्स को चूज कर सकते हो, आइकॉन साइज को डाल पाओगे। यहाँ पर हमें होम स्क्रीन के अंदर जो गूगल एप्लीकेशन है वो सब शो कर पाओगे, रैंडम मैसेज को शो कर सकते हो। नाउ प्लेइंग है, डबल टैप टू स्लीप हमें देखने को मिल जाती है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो ऐप ड्रायर फीचर्स है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। मेनली जो ऐप ड्रायर फीचर है इसी बिल्ड के अंदर डाला गया है। यहाँ पर आप ऐप ड्रायर के अंदर ऐप जो आइकॉन से उसे शो कर पाओगे, जो ऑपोसिटी है उसे आप घटा बढ़ा पाओगे। एंड यहाँ पर जो माइस ऑप्शन है उसके अंदर जो स्क्रीन रोटेशन है वो आप डाल पाओगे। एंड दोस्तों एक छोटा छोटा अपडेट दिया गया है 7.4 के अंदर। एंड अगर बात करूँ दोस्तों कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पर हमें crDroid सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको दोस्तों ढेर सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देखिए पा इस सभी कस्टमाइजेशन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात किया था, उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड 7.4 के बिल्ड के अंदर जो स्मूथनेस है उसके ऊपर काम किया गया है। उसके बाद आपका जो चार्जिंग जो शटडाउन टाइम है उसे भी दोस्तों यहाँ पर रिड्यूस करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ नया जो क्लॉक स्टाइल है वो भी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाके देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लॉक के अंदर चलते हैं, देखो हमें कुछ नया जो क्लॉक स्टाइल है वो भी देखने को मिलता है, जैसे कि ये वाला है। एंड ये सभी जो क्लॉक स्टाइल है इसे भी यहाँ पर डाल दिया क्या है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर जो स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया कस्टमाइजेशन के साथ हमें यहाँ पर सभी चीज़ देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो AC लिनक्स की तरफ से दोस्तों बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सिंग है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो है माइस ऑप्शन के अंदर CPU इन्फो है, गेमिंग मोड है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, चार्जिंग साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड है, एडेप्टिव प्लेबैक का साउंड है। यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन रिलेटेड जो है वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एम्बलेड डिस्प्ले है, प्रेफर स्विच स्टाइल है, आप अलग अलग स्विचेस को अप्लाई कर सकते हो। इसे ट्राई करके देखते हैं। मटेरियल डिजाइन 2 एंड स्क्रीन ऑफ एनिमेशन जैसे मैंने बोला था आपको देखने को मिल गया है इस बिल्ड के अंदर। उसके बाद सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकॉन है, पावर मेनू है, एडवांस रिसेट को ऑप्शन जो है यह सब बंद ऑफ कर पाओगे। पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, वेकअप डिवाइस है, आंसरिंग कॉल है, एंड नेविगेशन बार हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका जो है लॉक से रिलेटेड है, लॉकेशन के अंदर बैटरी इन्फो, वेदर, क्लॉक, डेट, डबल टैप टू स्लीप, ये सभी ऑप्शंस को डाल पाओगे। बाकी यहाँ पर जो आपका क्विक सेटिंग्स है उसके अंदर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। डेटा डिजेबल आइकॉन, बैटरी स्टाइल, लोकेशन, परसेंटेज, उसके बाद ऑपासिटी, क्लॉक, ऑटो ब्राइटनेस, आइकॉन, सभी चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल
कर पाओगे। एंड यहाँ पर सर्च बार के अंदर 4G आइकॉन, रोमिंग इंडिकेटर, वॉल्टी, ये सभी चीज़ देखने को मिल जाती है। सो 7.3 एंड 7.4 के अंदर से ज़्यादा कुछ उससे यहाँ पर चेंजेस नहीं किया गया है, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं डाला गया है। मेनली जो बग फिक्सेस किया गया है एंड मेनली कुछ चीज़ को यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। अगर बात करूँ सिक्योरिटी की, तो फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक एंड ऐप अनलॉक तीनों ही डाल दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया है। नाउ जो ऐप अनलॉक है उसे ट्राई करके देखते हैं। सो ऐप अनलॉक के अंदर हमने जो अमेजोन है उसे डाल दिया है। नाउ पहले फिंगरप्रिंट को ट्रेस करके देखते हैं। तो ये देखो, टैप किया, ओपन हो गया। वंस अगेन इस फिंगर से टैप किया, ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, फास्ट है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। नाउ फेस अनलॉक की उसे ट्राई करके देखते हैं। अगेन भाई साहब, रेडमी नोट 7 का जो फेस अनलॉक है मेरे को तो एकदम पसंद नहीं आता, वैसे ढंग से काम नहीं करते। बट फेस अनलॉक है, वो काम भी करते हैं, बट पर्टिकुलर एंगल से काम करता है। एंड अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर अपना ऐप अनलॉक की, तो ऐप अनलॉक के अंदर फेस की यूज़ कर सकते हो, फिंगरप्रिंट की यूज़ कर सकते हो, पिन की यूज़ कर सकते हो। सो जो ऐप अनलॉक है वो भी फैसिलिटी हमें यहाँ पर दिखने को मिल जाती है इस रोम के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पर हमें जो गेस्चर्स है वो भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्लियर ओपन कैमरा, पावर मेनू का गेस्चर्स है, ये सभी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप की, इसके आप देख ही पा रहे हो, मेरे को जो बैटरी बैकअप देखने को मिला है बढ़िया देखने को मिला है। 9 आवर्स आगे मैंने फुल चार्ज किया था, उसके बाद 27 मिनट के यूजेज से अभी भी 89% का बैटरी बैकअप है। तो आइडियल मोड के अंदर जो बैटरी है इतना ज़्यादा ड्रेन नहीं होता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर हमें लगी है। अगर बात करूँ कैमरा टू एपीआई की, तो कैमरा टू एपीआई के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है। तो आप जो गूगल कैमरा रहेगा, जी कैमरा रहेगा, उससे भी यूज़ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो कैमरा है एकदम ही बेकार सा कैमरा है, देखो कुछ इस तरह से है। एक कुछ ऑप्शन दिए जाता है इसके, वीडियो, HFR, फोटो, प्रोमोट, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट कैमरा। एंड मैं तो कहूँगा भाई साहब, जो गूगल कैमरा है वही रिकमेंडेड रहेगा, गूगल कैमरा की यूज़ करो, काफ़ी बढ़िया है। एंड एक कौन सा वाला गूगल कैमरा है, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो किया है, उसे चेकआउट कर लेना, काफ़ी बढ़िया है। गूगल कैमरा नया आया है, देखिए पारो, बहुत सारे ऑप्शन है इस गूगल कैमरा के अंदर, जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो कैमरा टू पे इनेबल है तो गूगल कैमरा काम करेगा। नाउ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर Geekbench के अंदर। एंड Geekbench के अंदर से दोस्तों यहाँ पर जो कोड है वो देख लेते हैं। तो सिंगल कोड के अंदर हमें देखने को मिला है 328 एंड मल्टी कोड के अंदर हमें देखने को मिला है 1331। सिंगल कोड के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है उससे थोड़ा सा कम है, मल्टी कोड के हिसाब से ज़्यादा है। सो ऑन एवरेज दोस्तों अगर आप Geekbench देखते हो उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस है हमें स्टेबल देखने को मिला है। जो स्टॉक रॉम है उसी तरह से हमें देखने को मिल जाती है Geekbench के अंदर। सो जो कि बढ़िया बात है, वैसे कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर अपना सीपीयू थ्रेडिंग टेस्ट की, तो वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा, हमने वो भी ट्राई करके देखा है। सो सीपीयू थ्रेडिंग टेस्ट कहाँ पर गया भाई सब, ओके यहाँ पर रहा सीपीयू थ्रेडिंग टेस्ट। जैसे ही देखिए पा हमने लगभग 15 मिनट के लिए जो टेस्ट इसे रन किया था। एंड जो यहाँ पर मैक्स गया है दोस्तों 129 गया है, एवरेज गया है 121 एंड मिनिमम गया है 76। यहाँ पर 82% का हमें यहाँ पर मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जैसे कि आप ग्राफ के अंदर देख पाओगे, लगभग यहाँ पर 10 मिनट के आसपास जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्टेबल रहा। उसके बाद जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर अप डाउन हमें देखने को मिला है। मतलब ये जो रॉम है दोस्तों, इस रॉम के अंदर आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा तो देखने को मिलता है, बट कुछ टाइम के बाद जब आपका फोन हिट होगा और आप लगातार अगर यूज़ करते हो तो जो परफॉर्मेंस है उसमें डिक्रीज हमें देखने को मिल जाती है। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस रॉम का काफ़ी बढ़िया होने वाला है। अगर बात करूँ यहाँ पर मैजिक से की, तो 12 हमने जो है यहाँ पर देखिए पा रहे हो लेटेस्ट वर्जन जो है इस रखा है 22। एंड यहाँ पर सिंपली हम जो है मैजिक साइट को अप्लाई करके जो सेफ्टी नेट है उसे चेकआउट करते हैं वो क्या काम करते हैं नहीं। एंड यहाँ पर चलते हैं मैजिक सेफ्टी नेट के अंदर। सो सेफ्टी नेट क्या है भाई, सिर्फ सेफ्टी नेट के साथ मालूम चल जाता है जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन काम करेगा नहीं। एंड जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर फेल्ड हो चुका है, मतलब जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर काम में नहीं आएगा, जो कि काफ़ी बुरी बात है। क्योंकि आप बैंकिंग एप्लीकेशन जो है फोन पे, गूगल पे, इस तरह के एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर यूज नहीं कर पाओगे। ना दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है जो रॉम है, इसे आपको फ्लैश करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए नहीं। सो बेसिकली 7.4 के अंदर और 7.3 के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप crDroid को इससे पहले यूज़ कर चुके हो तो आप फ्लैश करके देख सकते हो, बट आपको ह्यूज इंप्रूवमेंट और ह्यूज चीज़ देखने को नहीं मिलता है। बट अगर बात करूँ बग्स की, तो यहाँ पर जो बग्स है उससे पहले आपको जान लेना होगा। सबसे पहले जो बग्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर crDroid के 7.4 के वर्जन के अंदर क्या क्या बग्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको वाइड वन L3 का जो सपोर्ट है
वो हमें देखने को नहीं मिलता है, मतलब जो फुल एच डी कॉन्टेंट हो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों जो वाईफाई डिस्प्ले है और जो कास्ट स्क्रीन है दोस्तों यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इस बिल्ड के अंदर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। ये 2 बग अभी फिलहाल हमें मालूम चला है, बाकी शायद और भी बग्स हो सकती है। बाकी ये जो रॉम है कैसा है, गेमिंग के लिए कैसा है, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। एंड crDroid की 7.4 के अंदर ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस को ऐड भी नहीं किया गया है, इसलिए दोस्तों जो भी है ऐसा ही है। एंड चलो भाई सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।